la mattina. Hello everyone, welcome to second day of our Milan trip. First day हमने कवर किया दुओमो दी मिलानो, विक्टोरियो इमानुएले एंड म्यूजियो थिएटाले आला स्काला। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा दिन मिलान में। हम सुबह सुबह तैयार होके निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि मिलान ट्रिप के डे 1 में मैंने मेंशन किया था, हमने रूम बुक किया है बिल्कुल ही सिटी सेंटर में एंड सारे टूरिस्ट प्लेस ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर रेंज में ही है। सो ऑल द प्लेसेस आर इजीली एक्सेसिबल व्हाइल वॉकिंग। एंड दिस इज Duomo. It's a sculpture of the Duomo city. No, I mean Milan city. This is Vittorio Emanuele. तो मिलान ट्रिप के सेकेंड डे में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है कैस्टेलो स्फोर्सेस्को, यानी कि स्फोर्सेस्को कैसल। ये एक हिस्टोरिकल कैसल है जो कि 15th सेंचुरी में बनाया गया था। ऑन दी वे टू द कैसल हम अभी पार कर रहे हैं दुओमो दी मिलानो। आज की वेदर क्लाउडी है एंड थोड़ी थोड़ी रेन भी हो रही है। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं कैस्टेलो स्फोर्सेस्को में। तो यहाँ की अगर एंट्री की बात करें, गुड न्यूज़ ये है कि कैसल के आउटर एरिया घूमने के लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है। इट मीन्स इफ यू वांट टू एक्सप्लोर ओनली द आउटर पार्ट्स, courtyards and see the architecture, then it's completely free. But if want to visit the museum, then need to buy a ticket. And ticket price can be around 5 euro to 10 euro depending on the section to visit. तो ओवरऑल ये प्लेस बजट फ्रेंडली भी है और साथ में सुपर रिच इन हिस्ट्री भी। कहा जाता है ये सिर्फ एक कैसल नहीं है, बट इट इज़ अ कंप्लीट कल्चरल हब। म्यूजियम्स, आर्ट, हिस्ट्री सब कुछ एक जगह पे ही है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं इस म्यूजियम में क्या क्या है। अगर इस कैसल की एरिया की बात की जाए तो ये कैसल स्प्रेड है 17 एकर्स में। मतलब इतना बड़ा है कि एक्सप्लोर करते करते कोई भी थक जाए। हिस्ट्री बताती है ये कैसल एक टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गया था, बट लेटर इट वाज रीबिल्ड अगेन। मतलब जो आज हम देख रहे हैं ये लिटरली सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री का रिजल्ट है। हिस्ट्री बताती है कैस्टेलो स्फोर्सेस्को ओरिजिनली 13th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द विस्कोंती फैमिली, लेकिन बाद में स्फोर्जा डायनेस्टी ने इसे कंप्लीटली रिबिल्ड किया, इसीलिए इसका नाम भी स्फोर्सेस्को पड़ा। हमने टिकट ले लिया है, अभी हम अंदर जा रहे हैं म्यूजियम में।
टिकट्स के साथ यहाँ गाइडेड टूर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ में बेसमेंट में वार्डरोब फैसिलिटी भी है जहाँ आप अपना सामान सेफली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ के म्यूजियम में एंटर करते ही यहाँ के वॉल्स आर्किटेक्ट देख के लगता है कितनी स्टोरीज छुपी हुई है इसके अंदर। इमेजिन कितने किंग्स, सोल्जर्स और आर्टिस्ट यहाँ से गुजरे होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने भी काम किया था। लियोनार्डो दा विंची who gave us the masterpiece like Mona Lisa and the Last Supper। उन्होंने कैसल के इंटीरियर डिज़ाइन करने में हेल्प की थी। इमेजिन द लेवल ऑफ हिस्ट्री, मतलब हम कह सकते हैं लिटरली हम हिस्ट्री के बीच खड़े हैं। कैसल के अंदर अलग अलग सेक्शन है, हर एक में कुछ यूनिक देखने को मिलता है। पेंटिंग्स, स्कल्पचर और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, पूरा एक्सपीरियंस एकदम रॉयल लगता है। अभी हम कैसल के एक सेक्शन से निकल के दूसरे सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कैसल के सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं और ऑनेस्टली ये सेक्शन काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर अलग अलग तरह के एंटीक फर्नीचर, डेकोरेटिव शो पीसेस और ब्यूटीफुली डिज़ाइंड आइटम देखने को मिलते हैं जो पुराने रॉयल लाइफस्टाइल को दिखाता है। यहाँ रखे हुए फर्नीचर जैसे रॉयल चेयर्स, कार्व टेबल और कैबिनेट्स, ये सब हैंडक्राफ्टेड हैं और इनकी फिनिशिंग देख के समझ आता है कि उस टाइम पे क्राफ्ट्समैनशिप कितनी एडवांस थी और साथ में ये भी समझ आता है कैसे लोग उस टाइम पे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था और उनकी टेस्ट कितनी रॉयल थी। कैसल में एक पार्क भी है जहाँ पुरीता लिखा हुआ दिख रहा है। इन इटालियन लैंग्वेज पुरीता मीन्स प्योरिटी, यानी कि क्लीन, नेचुरल और पीसफुल जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। कैसल को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम यहाँ से निकल के आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।
उससे पहले हम करेंगे लंच और सेकेंड हाफ में हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है बोन चर्च। इस चर्च के अंदर डेकोरेशन के लिए रियल ह्यूमन बोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस चर्च को भी हम देखेंगे और जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री। उससे पहले करते हैं थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा डांस, वो भी मिलान की सड़कों पर। मिलान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो थोड़ी क्रीपी, मिस्टीरियस और बिल्कुल ही यूनिक है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। इस चर्च का नाम है सन बर्नार्डिनो alle Ossa, जिसे लोग बोन चर्च भी कहते हैं, क्योंकि इस चर्च का एक हिस्सा रियल ह्यूमन बोन्स एंड स्कल यानी कि खोपड़ियों से बनाई गई है। हिस्ट्री बताती है 13th सेंचुरी के आसपास मिलान में एक हॉस्पिटल था जिसके पास एक छोटा सा सेमेट्री भी था जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। धीरे धीरे वहां जगह खत्म होने लगी, तो इसके सल्यूशन के लिए उन्होंने पुराने ग्रेव से बोन निकालकर एक रूम में रखना शुरू किया। टाइम के साथ साथ इन बोन्स को सिर्फ पाइल करके ही नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें डेकोरेट किया गया। खोपड़ियों को वॉल्स पे अरेंज किया गया और बाकी बोन्स से पैटर्न्स और डिज़ाइंस बनाए गए। कहा जाता है यहाँ हज़ारों लोगों की बोन्स यूज़ हुई है। यहाँ की लाइट्स डीम है और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपके आसपास जो वॉल्स है वो नॉर्मल वॉल्स नहीं है, वो बनी है ह्यूमन बोन्स और स्कल्स से। मैं तो पहले शॉक हो गई थी इसको देख के और साथ में डर भी लग रहा था। तो चलिए अभी चर्च के दूसरे सेक्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इटालियन हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें से एक ये भी जगह है जो कि 1600 साल पुराना है, जिसका इटालियन नाम है बासिलिका ऑफ सैंट'अम्ब्रोसो। ये चर्च 4th सेंचुरी में बनाया गया था और इसे बनाया था सेंट अम्ब्रोसे ने। ये चर्च मिलान के सबसे पुराने चर्च में से एक है और आज भी ऑलमोस्ट अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है। जैसे ही इसके अंदर इंटर करते हैं एक अलग ही वाइब फील होता है। नो फ्लैशी डेकोरेशन, नो ओवर द टॉप डिज़ाइन, बस एक सिंपल, पावरफुल एंड पीसफुल इन्वायरमेंट। इस चर्च के सामने एक बड़ा ओपन कोर्टयार्ड है और इस जगह को पुराने टाइम में लोगों को गैदर करने के लिए यूज किया जाता था। इस जगह को मिलान की हिस्ट्री,
फेथ और आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। अभी हम चर्च से निकल चुके हैं और अभी हमारा टारगेट है एक इंडियन रेस्टोरेंट खोजना और वहाँ डिनर करना। अभी हम लेंगे मेट्रो ताकि हम मिलान के मेट्रो को भी एक्सपीरियंस कर पाए। हम आ चुके हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है न्यू दिल्ली। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, न्यू दिल्ली को इटली में खोज पाना। डिनर के बाद अभी हम जा रहे हैं रूम। अभी हम करेंगे रेस्ट और मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग। मिलान में आज है हमारा तीसरा दिन। बाहर देख के लग रही है रात भर काफ़ी बारिश हुई है और इनफैक्ट अभी भी हो रही है हल्की बारिश। आज है हमारी रिटर्निंग फ्लाइट बैक टू नॉर्वे अराउंड दोपहर के 2 बजे। तो हमारे पास सुबह का टाइम है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, लेकिन अभी हम सुबह सुबह चेकआउट कर रहे हैं अपने सामान के साथ। बारिश कंटिन्यू हो ही रही है तो हमने डिसाइड किया है हम डायरेक्ट चले जाएंगे अभी मेट्रो लेके एयरपोर्ट, क्योंकि दुओमो दी मिलानो ऑन दी वे ही पड़ती है और यहीं से हम लेंगे मेट्रो। तो हमने सोचा यहीं थोड़ा टाइम हम एक्सपेंड कर लेते हैं। रेनी मिलानो को बाय बाय करते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। क्योंकि हमारी फ्लाइट है दोपहर की तो हमें काफ़ी यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी एयरपोर्ट में। तो हमने ले लिया है एयरपोर्ट में लॉन्च एक्सेस और यहीं हम अपना भी टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ है फूड के साथ। देखते देखते इजीली टाइम पास हो गई और अभी हम जा रहे हैं हमारे फ्लाइट के लिए। बोर्डिंग करना है अभी। मिलान में हमने बिताए 2.5 days। हमारा ट्रिप तो बहुत ही अच्छा था, बस थोड़ी बारिश हो गई और प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। बट आई कैन से इटली हिस्ट्रीज ऑलवेज mesmerize me and we are going back to Norway with lot of good memories। मिलते हैं जल्दी दुनिया के किसी और कोने में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।